भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं मृणालिनी और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के भारत मंडपम में सोल स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले एडिशन का इनॉग्रेशन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, किसी भी देश के निर्माण के लिए वहां के व्यक्ति यानी नागरिकों का विकास जरूरी है। पीएम ने कहा, किसी भी ऊंचाई को प्राप्त करना है तो आरंभ जन से ही शुरू होता है। हर क्षेत्र में बेहतरीन लीडर्स का विकास बहुत जरूरी है। यह समय की मांग है। इसीलिए सोल की स्थापना विकसित भारत की विकास यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा कदम है। उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद जी भारत को गुलामी से बाहर निकालकर बदलाव लाना चाहते थे। उनका विश्वास था कि अगर 100 लीडर्स उनके पास हो तो वो भारत को आजादी ही नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। इसी मंत्र को लेकर हम सबको आगे बढ़ना है। सीएम योगी ने गुरुवार को महाकुंभ से जुड़े अफसरों के साथ मीटिंग की। कहा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम आ रहे हैं। व्यवस्था में चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाएं कि श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। महाकुंभ का आज 40वां दिन है। 35 से ज्यादा वीआईपी संगम स्नान करेंगे। मेला खत्म होने के 5 दिन और बचे हैं। दोपहर 12 बजे तक 68.09 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। अब तक करीब 58.71 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आज शुक्रवार से महाकुंभ में भीड़ बढ़ेगी क्योंकि यह आखिरी वीकेंड है। सेक्टर 19 में गुरु गोरखनाथ अखाड़े के सामने बने श्रद्धालुओं के शिविर में गुरुवार रात करीब 11 बजे आग लग गई। एक महिला झुलस गई। बताया जा रहा है कि उस वक्त पंडाल में करीब 10 लोग रुके थे। आग में पंडाल, गद्दे, सामान, मोबाइल और कुछ पैसे जल गए हैं। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच पुंछ सेक्टर में आज फ्लैग मीटिंग होगी। पिछले 4 सालों में दोनों देशों के बीच इस तरह की पहली मीटिंग होगी। आखिरी बार 2021 में फ्लैग मीटिंग हुई थी। जम्मू और कश्मीर में पिछले कई हफ्तों से एलओसी पर तनाव बना हुआ है। सेना ने 4 फरवरी को 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया था। वहीं 13 फरवरी को भी पाकिस्तान सैनिकों के सीज फायर तोड़ने की खबर आई थी। सेना ने बाद में इसका खंडन किया था। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने पिछले साल दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा था कि देश की उत्तरी सीमा पर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। जम्मू कश्मीर से घुसपैठ की कोशिशें जारी है। इसीलिए उत्तरी सीमा पर सेना के जवानों की भरी संख्या की मौजूदगी है। हालांकि सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका ने 300 अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट करके पनामा भेजा है। यहाँ इन लोगों को एक होटल में हिरासत में रखा गया है। इन अप्रवासियों में भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, वियतनाम और ईरान के लोग शामिल हैं। ये लोग अपने देश लौटने को तैयार नहीं है। होटल की खिड़कियों से ये लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुछ लोग कागजों पर हमारी मदद करें और हमें बचाए लिखकर खिड़की से दिखा रहे हैं। अमेरिका अवैध अप्रवासियों को उनके देश डिपोर्ट करने के लिए पनामा को पड़ाव के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए पनामा के अलावा ग्वाटेमाला और कोस्टारिका के साथ भी करार किया गया है। ओडिशा के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज कलिंगना इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के 5 अन्य कर्मचारी गुरुवार को गिरफ्तार कर लिए गए। इन पर नेपाली छात्रों पर हमला करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज से सामने आया है कि 17 फरवरी को स्टूडेंट हॉस्टल खाली कर रहे थे। तभी कॉलेज के 5 कर्मचारी अचानक वहां पहुंचे और स्टूडेंट से जल्द वहां से चले जाने के लिए कहने लगे। हॉस्टल खाली करने में देर होने पर आरोपी भड़क गए और स्टूडेंट्स की पिटाई की। अदालत ने सभी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले कॉलेज के 3 डायरेक्टर समेत 6 लोग गिरफ्तार हुए थे। हालांकि 5 को जमानत मिल चुकी है। अब खबर व्यापार जगत से। सेंसेक्स आज यानी 21 फरवरी को 500 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 75,220 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 150 अंक की गिरावट है। ये 22,740 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।
सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट और 7 में तेजी है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 42 में गिरावट और 8 में तेजी है। एनएससी सेक्टोरल इंडेक्स के ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा 1.09% की गिरावट है। इससे पहले कल यानी 20 फरवरी को सेंसेक्स 203 अंक की गिरावट के साथ 75,735 के स्तर पर बंद हुआ था। निफ्टी में भी 19 अंक की गिरावट रही, ये 22,913 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 599 अंक चढ़कर 46,054 के स्तर पर बंद हुआ था। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में गिरावट और 15 में तेजी थी। निफ्टी के 50 शेयरों में से 22 में गिरावट और 28 में तेजी थी। एनएससी सेक्टोरल इंडेक्स के बैंकिंग, आईटी, फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर में गिरावट के साथ बंद हुए थे। सोना चांदी के दाम में आज यानी शुक्रवार 21 फरवरी को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 541 रुपए गिरकर 85,979 रुपए पर आ गया है। कल सोने का दाम 86,520 रुपए पर था। बुधवार को गोल्ड ने 86,733 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 945 रुपए गिरकर 96,844 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। कल चांदी का भाव 97,789 रुपए किलो था। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। अब खबर खेल जगत से। दुबई में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया। शुभमन गिल के नाबाद शतक और मोहम्मद शमी के 5 विकेट हॉल के चलते भारत ने 229 रन के लक्ष्य पर 46.3 ओवर में हासिल कर लिया। गुरुवार को कई रोचक मोमेंट्स देखने को मिले। रोहित शर्मा ने अक्षर की हैट्रिक बॉल पर कैच ड्रॉप किया। उन्होंने जाकिर अली की शूलेस बांधी। गिल ने स्टेडियम की दूसरी मंजिल पर 6 लगाया। विकेट कीपर राहुल स्टंपिंग करने से चूक गए। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा का तलाक हो गया है। कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों ने आधारिक तौर पर अलग होने का फैसला किया। एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार मामले से परिचित एक वकील ने बताया, गुरुवार को बांद्रा फैमिली कोर्ट में अंतिम सुनवाई और सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हुई, जिसमें दोनों सुबह 11 बजे से मौजूद थे। रिपोर्ट के अनुसार सुनवाई के दौरान जज ने इस कपल को काउंसलिंग सेशन में शामिल होने का निर्देश दिया, जो करीब 45 मिनट तक चला। जज के पूछे जाने पर चहल और धनश्री दोनों ने पुष्टि की वे आपसी सहमति से तलाक चाहते हैं। बांद्रा फैमिली कोर्ट में चर्चा के बाद जज ने शाम 4:30 बजे आधारिक तौर पर तलाक को मंजूरी दे दी। युजवेंद्र और धनश्री की शादी 11 दिसंबर 2020 को हुई थी। आज के बुलेटिन समाप्त हुए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज।